जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे ओम का नियम समझाएंगे जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो प्रश्न है हमारा 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं और इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी साथ में पूछा गया है कि ओम का नियम समझाइए। तो प्रश्न क्या है, ओम का नियम लिखिए, तो किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए उसमें, और उस पर एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है। तो मैं दोनों चीज यहाँ पे करा रहा हूँ। सबसे पहले ओम का नियम समझा रहा हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, उस पर आधारित क्या करेंगे, ओम पे नियम पर आधारित क्या करेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यदि किसी ओम का नियम होता क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे अपरिवर्तित रहें, ये बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसके सिरों के बीच विभवांतर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, तो केयरफुली करिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उनके सिरों के बीच विभवांतर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V/I बराबर क्या होगा, R क्या हमारा चालक का प्रतिरोध है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, इस टाइप से अगर हम दर्शाते हैं तो ये हमारा बैटरी होता है, V हमारा विभवांतर है, I हमारा धारा है और R हमारा क्या है, प्रतिरोध है। तो इस प्रतिरोध, इस वाले क्या कहते हैं, एक डायग्राम में, यानी कि इस प्रवाहित जो धारा बह रही है उसमें क्या क्या चीज कितनी कितनी है, वो चीज यहाँ पे इसको निर्धारित करती है। जैसे यहाँ पे ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, बड़ा छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, यानी कि प्रतिरोध लगा दिया। ये हमारा आमीटर है, ये कुंजी है, कुंजी का मतलब है ऑन ऑफ वाला बटन, और वी बोल हमारा क्या दे रखा, विभवांतर, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो इसके आधार पर हमारी कुछ नियम जो है वो इस बात को निर्धारित करेंगे। जैसे चित्र अनुसार में मैं लिखा है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभिन्न विभवांतर V1, जैसे इनके बीच अलग अलग विभवांतर लगाते हैं। जैसे हमने V1 विभवांतर लगा दिया, फिर V2 लगा दिया और फिर V3 अध्यारोपित कर दिया यहाँ पर। तो उनके उसके संगत आमीटर का पाठ्यांक, आमीटर ये, ठीक है, उसका पाठ्यांक कितना होता है, I1 I2 और I3 हम नोट कर लेते हैं। तो यदि हम ओम के नियम को प्रभावित करेंगे तो V1/I1 बराबर V2/I2 बराबर V3/I3, तब परिपथ ओम के नियम का क्या करेगी, सत्यापित करेगी, सत्यापन करेगी। तो इसकी बातें कुछ बातें हैं, उसको ध्यान रखना है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो निम्न बातें कौन कौन सी हैं, जैसे चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती है क्या, L के। चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, R के, L के। ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा रटने की चीज नहीं, समझने की चीज है। तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तो R समानुपाती क्या हो गया, L। चालक का प्रतिरोध उसके अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी कि प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल के समानुपाती, यानी कि R समानुपाती क्या आ गया, A आ गया। चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध जो है उसके पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अगला है हमारे पास, चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ताप पे भी निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या करता है, बढ़ेगा, मतलब जितना तार गर्म होगा उतना प्रतिरोध क्या होगा, उसका बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तार जैसे हीट होता है, हीट होने पर क्या होता है, चटक जाता है, टूट जाता है। तो वो क्या होता है, जैसे ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ ये ओम का नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को यहाँ पे कराते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम, जैसे हमारे पास दे रखा है 40 वाट का एक बल्ब दिया हुआ है और 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है इसे, तो बल्ब में प्रवाहित धारा और उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बताइए। तो जो चीज दे रखी होती है क्वेश्चन में, आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रश्न में दिया हुआ होता है उसको ही हम वहां पे लिखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या चीज ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 400 वाट, यानी कि P वाट जब भी दे रखा हो मात्रक से पहचान करेंगे यहाँ पर। तो 400 वाट हमारा P का मान दिया है, ये हमारा इसका वाट है, यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ये दे रखा है। 200 वोल्ट दे रखा है, यानी कि V का मान दे रखा है, तो V बराबर कितना दिया है, 200 वोल्ट। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा विभवांतर दे रखा है। विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, जब इसे जोड़ा जाता है तो हमारे पास क्या क्या चीज दे रखी है, बल्ब में प्रवाहित धारा, ये कह रहा I का मान ज्ञात कीजिए, हमें धारा ज्ञात करनी है, इसमें उत्पन्न ऊष्मा भी ज्ञात करनी है, यानी कि H का मान भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, समय भी दिया हुआ है, यहाँ पे समय T दे रखा है 5 मिनट, तो 5 मिनट में प्रवाहित धारा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये मिनट दे रखा है, तो हमने इसको क्या करना है, पहले मिनट है तो मिनट में हम क्या बदल दें, इसे सेकंड में बदल देंगे। तो 5 गुणा 60 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो P का मान हमें पता है, V का मान हमें पता है, T का मान दिया है, तो I का मान और H का मान हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमारे पास एक सूत्र होता है P बराबर VI होता है हमारे पास सूत्र, P बराबर VI।
तो हमने सबसे पहले हमें आई निकालना है, तो आई बराबर लिख सकते हैं हम कितना, P अपॉन V। तो आई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, P की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 400 और V की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 200, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 एम्पियर हमारे पास धारा आ गई। तो हमने क्या किया, 2 एम्पियर यहाँ पे धारा का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम ऊष्मा ज्ञात करा रहे हैं, H का मान ज्ञात करा रहे हैं। तो H बराबर कितना होता है, VIT होता है। तो H बराबर हमारे पास कितना है, V का मान कितना है हमारे पास 200 है, I का मान अभी हमने निकाला है 2 और T का मान कितना दे रखा है 300 सेकेंड। तो H बराबर इनकी सबकी गुणा कर लो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4 हो गया और 4 तिया कितना हो गया 12। तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो हमारे यहाँ पे लग गए। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मात्रक हो जाएगा जूल। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। पेपर में मात्रक लिखना ना भूलें, मात्रक जरूर लिखें, अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कम हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा ओम का नियम और क्या कहते हैं, इस टाइप के हमारे प्रश्न थे। तो मैं समझ में आ गया होगा आपके अच्छी तरीके से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ओम के नियम के साथ साथ ये वाला प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।